नेता का टिकट कटना किसकी भूमिका है? क्या नीतीश कुमार ने टिकट डील नहीं किया, कोई और ने किया जेडीयू में? संजय उंजे जी जब हम मंत्री थे तो लोग दाएं बाएं घूमते थे, इसलिए राजनीति हम लोगों से ज़्यादा नहीं जानते। आपके अपनी एक अलग मंशा बनाए हो, कुछ नीतीश कुमार के मजबूत साथियों को टिकट काट देना है ताकि कल पार्टी तोड़ेंगे, ये टूटने नहीं देगा। एक साजिश की बू वहाँ है। चाटुकारिता हम लोगों ने नहीं सीखा है। कुमार जी का आज ये हश्र हुआ राजनीतिक तौर पे, बावजूद इसके इनडायरेक्ट बोल रहे हैं। किस बात का डर है? डायरेक्ट नाम क्यों नहीं लेते कि ये लोग हैं जो जेडीयू को खत्म करना चाहते हैं? कि नीतीश कुमार ऐसा एक व्यक्ति जन्म लिया है, ये दाग लगाने वाले व्यक्ति की छींटा तक उस पर नहीं पड़ेगी, लेकिन पार्टी में छींटा तो लगा, दाग तो लगा दी। साजिशतन सीट वहाँ ली है, प्रेशर से ली है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी साजिश की बात कर रहे हैं। आरएलएम में एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसको जरूरत थी, उनको पैसा की जरूरत थी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। बिहार में चुनाव है, शाहाबाद में घमासान है, सीटों का बंटवारा हुआ है। हमारे साथ जेडीयू के बोल्ड मैन, धीर गंभीर नेता जय कुमार सिंह, पूर्व मंत्री। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जीतने वाले नेता एक बार हारे? क्या राजनीति वजूद खत्म करने की साजिश चलने लगी? देखिए, इस बात की तो मलाल है कि राजनीति हम लोग 2005 के हैं, कोई नौसिखिया नहीं है। हम लोगों से बहुत अनुभव, यहाँ जिस दल में जितने भी लोग हैं, ये हम लोगों से पहले के मंत्री नहीं हैं। जितना भी नेता का नाम रखिए, वो मेरे साथ मंत्री हैं, नहीं तो मेरे बाद मंत्री हैं। संजय उंजे जी जब हम मंत्री थे, ये लोग दाएं बाएं घूमते थे नीतीश जी के, उस समय में मंत्री विधायक थे। और जब हमारे नेता मैं तो उसको गार्जियन ही मानता हूँ, लाल बाबू, उनके साथ मैं मंत्री बना हूँ। उसके पहले वो मंत्री नहीं थे, हम लोग साथ ही मंत्री बने थे। तो बहुत सीनियर लोग नहीं हैं कि इतना दूरी बढ़ गया है कि इतना बड़ा नेता है तो हम लोग उनका वर्कर हैं। हम लोग उनके साथ की लीडरशिप किया हूँ, इसलिए राजनीति हम लोगों से ज़्यादा नहीं जानते हैं। सीट शेयरिंग कैसे किया जाता है हम लोगों से बेहतर तरीका नहीं है। मैं ये जरूर कहूँगा कि आप डरपोक नहीं हो, आपके अपनी एक अलग मंशा बनाए हो, कुछ नीतीश कुमार के मजबूत साथियों को टिकट काट देना है ताकि कल पार्टी तोड़ेंगे तो ये टूटने नहीं देगा। एक साजिश की बू वहाँ है। दूसरा है कि हम भी क्यों ना इस बाजार में बिक जाएं या खरीद लें। तो ये जो बिकने की प्रक्रिया आ गई, सबको, हर पार्टी को बिकते हुए देखा हूँ, जेडीयू को कोई देखा नहीं था। कुछ लोग पैसा पर भी बिके। लेकिन हर प्रकरण में जय कुमार सिंह, जेडीयू के साथ रहने वाले, नीतीश कुमार के साथ रहने वाले नेता का टिकट कटना किसकी भूमिका है? क्या नीतीश कुमार ने टिकट डील नहीं किया, कोई और ने किया जेडीयू में? कि नीतीश कुमार जी डील किए होते तो दुनिया के कोई ताकत नहीं था कि रोक देता। नीतीश कुमार अपने दिल से जय कुमार को निकाल ही नहीं सकते थे। मैं जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ, नीतीश जी भी मुझे जानते हैं। जय कुमार भी नहीं मैं उनको निकाल सकता हूँ और न वो निकाल सकते हैं। और मैं जा रहा हूँ बाहर, मैं जीवन में कभी अपने नेता का, नीतीश कुमार का, कभी भी एक शब्द भी विरोध नहीं कर सकता हूँ। मेरी बाध्यता है या मेरी कमजोरी है नीतीश कुमार, मैं इस कमजोरी को लेकर चलूँगा। आरएलएम साजिशतन सीट वहाँ ली है, प्रेशर से ली है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी साजिश की बात कर रहे हैं। आरएलएम में एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसको जरूरत थी, उनको पैसा की जरूरत थी, और वो आदतन पैसा है, उनकी पैसा कमी नहीं, बहुत पैसा वो कमाए हैं, बहुत 3-5 करते रहते हैं, आदतन मजबूर है। कभी छगन भुजबल जी से यहाँ चले जाएंगे, कभी रामेश्वर कुशवाहा का 10 करोड़ ले लेंगे। तो ये आदतन कुछ लोग मजबूर हो जाते हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि कफन में जेब नहीं होती है, ये जानते हुए भी कुछ लोग आदतन पैसा का कमजोरी बनाते हैं। लेकिन जय कुमार जी, बेदाग चेहरे पर जब लोगों से दाग, ज्यादा मैं मंत्री रहा हूँ, जिस नेता का नाम मैं रख रहे हैं आरएलएम, इनसे अधिक मैं जीता हूँ और इनसे अधिक मंत्री भी रहा हूँ। लेकिन बेदाग चेहरे पर जब दाग लगता है तो बड़ा बवाल होता है। नीतीश कुमार बड़ा साफ सुथरा छवि के नेता, जेडीयू पर अब ये एक बात जरूर है कि नीतीश कुमार ऐसा एक व्यक्ति जन्म लिया है, ये दाग लगाने वाले व्यक्ति की छींटा तक उस पर नहीं पड़ेगी,
लेकिन पार्टी में छींटा तो लगा, दाग तो लगा दिए। अब हम लोग के भी कुछ नैतिक कर्तव्य है, तो दाग कि छींटा तक न पहुंचे नीतीश कुमार जी के पास। इसकी बातें मैं बोलते रहूंगा कि चाहे जितने भी लोग हमारे पार्टी में बिके हैं, नीतीश कुमार जी उसमें नहीं है। लेकिन जय कुमार जी का आज ये हश्र हुआ राजनीतिक तौर पे, बावजूद इसके इनडायरेक्ट बोल रहे हैं। किस बात का डर है? डायरेक्ट नाम क्यों नहीं लेते हैं कि ये लोग हैं जो जेडीयू को खत्म करना चाहते हैं? देखिए, मैं डर तो सिखा ही नहीं हूँ, न मेरा संस्कार में डर है। डर तो मैं जानता ही नहीं हूँ, डर किसी का है। मैं इसलिए उसमें नहीं होता कि आप लोग सब जान रहे हैं। जो बात आप जान रहे हैं उसे उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। आप ये बात नहीं जान रहे होंगे कि पैसा पर टिकट बिका है। आप ये नहीं जान रहे होंगे कि इस पार्टी को तोड़ने की साजिश हो रही है। कुछ मजबूत शादियों को दरकिनार कर देंगे ताकि तोड़ने में आसानी होगी। इस बात को मैं उल्लेख किया। इस बात में निश्चित है कि आरएलएम मैनेज किया, पैसा पर मैनेज किया कि आप मुझे ये सीट चाहिए, आपको जो शर्त है मुझे मंजूर है, वो शर्त पूरा हुआ और टिकट दे दिया। 2020 की बात करते हैं, 73 से 43 पर लाने वाले लोग भी हैं। नीतीश कुमार इतने कमजोर आज महसूस कर रहे हैं, तो क्या लगता है धीरे धीरे खात्मे की जरूरत? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। 2020 की घटनाक्रम पूरी मीडिया जानती है कि भाजपा की सारी वोट लोजपा में शिफ्ट कर दिया गया। वो भी एक साजिश थी। हम कहते रह गए, लोजपा की वजह से हार गए। सिंगल मैं एक पर्सनालिटी था, पूरी पार्टी ये कहते रह गई कि हम लोजपा के वजह से 43 आया। मैंने था कि लोजपा 2 कौड़ी की पार्टी है, लोजपा की वजह से एक भी हमारे साथी नहीं हार सकते हैं। मैं डायरेक्ट भाजपा के गलत रणनीति और भाजपा का लोजपा अपने को बना लेने की वजह से हम हारे हैं। जब आप विधायक थे, मंत्री थे, तब आपकी बात नहीं लोगों ने सुनी। अब तो आपको टिकट भी नहीं मिला, अब तो कहेंगे टिकट नहीं मिला इसलिए आरोप लगा रहे हैं। किसकी हैसियत थी कि जब मैं मंत्री और विधायक था नहीं सुनता? एक बात आप जान जाओ कि जब मैं विधायक मंत्री थे तो जो मैं चाहता था वही होता था वो हाउस का, मेरी वो हैसियत थी। अब क्या होगा? लेकिन चूंकि चाटुकारिता हम लोगों ने नहीं सीखा है, दाएं बाएं दिन भर अपने नेता का नहीं रहे। हम लोग मिनिस्टर भी थे तो हमेशा कहते थे कितने दिन पाए हैं, मैं सर आपको अभिभावक जैसे मानते हैं और मैं रोज आकर यहाँ गपशप नहीं करूँगा। मेरा क्षेत्र का काम रहेगा, विभाग का काम रहेगा, तभी आऊँगा। लेकिन नीतीश कुमार जी बार बार ये कहते थे कि हमारे दल के तीसरा चौथा सीनियर आदमी है, आपको आना चाहिए। और मैं कहता था कि मैं आपके साथ बैठकर गप नहीं कर सकता हूँ, इसलिए हम आए चाहे नहीं आए, आप मेरे आदर्श हैं। मैं जहाँ बैठता हूँ वहीं आपका चेहरा दिनारा खाली रहेगा? आखिरी सवाल। दिनारा खाली नहीं रहेगा, क्या दिनारा अपनी ताकत दिखाएगा। दिनारा को जो बेचा है उसकी हस्र बताएगा दिनारा। चलिए, दिनारा को जिसने बेचा है आगामी समय बताएगा, हस्र बताएगा। जय कुमार सिंह खूब नाराज है, कह रहे हैं साजिशतन ये तमाम चीजें की जा रही है, जेडीयू को बदनाम करने की कोशिशें जारी है और जेडीयू से मजबूत नेता को हटाने के लिए जो है एक बड़ी रणनीति जो है कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है। तो जैसे ही कोई दोबारा अपडेट आता जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।